हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग इस जर्नी में जब आते हैं तो आप लोगों को खाना पचाने में बहुत समस्या आती है। आप लोग कहते हो कि मैं भोजन पचता नहीं है, क्योंकि ऐसा कमेंट्स मुझे आए थे। तो मुझे लगा मैं इस पर भी एक वीडियो बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब तक हम 3D में रहते हैं, हम नॉर्मल फूड खाते हैं, नॉर्मल रहते हैं और हम उस भोजन को पचा लेते हैं। लेकिन जब हम इस जर्नी में आते हैं, जर्नी के आने के बाद आप सभी जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन का न्यू बर्थ होता है। न्यू बर्थ होने के बाद क्या होता है कि वो डिवाइन से कनेक्ट होती है और फिर वो चक्रास हील करती है, मेडिटेशन करती है, मंत्र चैंटिंग करती है। तो इन सब से क्या होता है, ये सब आपका क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आपकी जो सोल है उसकी भूख मिट जाती है, सोल की भूख मिटती है। एक सोल ग्रो करती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से और एक बॉडी ग्रो करती है 3D के भोजन से। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं, मतलब कि आपको स्पिरिचुअलिटी से भी एनर्जी मिल रही है। तो उसके जरिए जब आपको एनर्जी मिलती है तो आपकी लाइफ में 3D के भोजन को पचाने के लिए आपकी समस्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी माइंड, बॉडी और सोल में चेंजेस आते हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जागृत होता है, जो कि एक पाचन का केंद्र होता है, जहाँ की ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो आप 3D के भोजन को पचाने में आपको दिक्कत होती है और आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी होती है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो पूरे अवेकन नहीं रहते ना, वो सब धीरे धीरे ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ऊर्जा बढ़ती है तो बाहर से भोजन की ऊर्जा आपको कम लेनी होती है, तभी आपकी भूख कम हो जाती है और आपको बहुत ही कम में आपका पेट भर जाता है और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो। उतने में भी आप 3D में सर्वाइव करते हो और स्ट्रांग रहते हो। ये नहीं कि आप लो होते हो, नहीं, आप थोड़े भोजन को खाते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा भोजन खाओगे ना तो आपको पचाने में समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप लोग अवेयर नहीं रहते, आपको पता नहीं रहता कि आप लोग 5D से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी डायमेंशन चेंज होती है तो आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ता है। जब ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है तो आपको 3D से ऊर्जा कम लेनी होती है। 3D की ऊर्जा जब तक ये काम करेगी ना, जब तक कि आप अनअवेकन थे तब आप हर समय भोजन कर सकते थे। लेकिन जब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो ऊर्जा बढ़ने की वजह से 3D से जो भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा आपकी कम हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर एक बैलेंस, आप इस 3D में बैलेंस कब तक बना पाते हो बैलेंस, जब तक आपके अंदर ऊर्जा बैलेंस होती है। इसीलिए आप भोजन नहीं पचा पाते, क्योंकि आपकी पाचन क्रिया जो होती है ना, उसके लिए आप बाहर के भोजन को पचाने में आपको दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको बैलेंस रहना होता है। आपको जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको भोजन शीघ्र पचने ही लगेगा और आसानी से आप उसे पचा भी पाएंगे। बाकी आपको जो भी अवेयरनेस हो कि हाँ मुझे किस चीज़ से खाना जल्दी पच सकता है, आप वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भोजन जल्दी पचा सकते हैं। लेकिन यही है एक सबसे बड़ा कारण कि आप 5D से कनेक्ट होते हो और आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ता है। जब आप डिवाइन की ऊर्जा आपके अंदर मर्ज होती है तो 3D में भोजन से लेने वाली ऊर्जा आपको कम करनी पड़ती है और कम हो जाती है अपने आप ही। इसीलिए आप ज़्यादा हैवी भोजन खाते हो तो आप उसको पचा नहीं पाते। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, क्योंकि आपके डायमेंशन चेंज होती है, आपकी ऊर्जा चेंज होती है, आपकी चक्रास की एनर्जी जागृत हो रही होती है। इसी वजह से आप बाहर के भोजन को नहीं पचा पाते, ज़्यादा नहीं पचा पाते। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल बाहर का भोजन छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता। सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, वो आपको हर चीज़ सिखा देंगे कि आपको कितना भोजन करना, कितने टाइम भोजन करना और किस तरह का भोजन करना है, जिससे कि आपको पचाने में आसानी हो सके। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो और आपको पता चल सके कि क्यों होता है आपके साथ भोजन पचने में समस्या क्यों आती है। क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, तभी तो आप इंट्यूटिव होगे ना। अगर भोजन पहले की तरह ही खाओगे तो आपकी इंट्यूशन कैसे काम करेगी? वो जो ऊर्जा आपकी चक्रास से ऊपर उठ रही है वो कहाँ जाएगी? वो भी तो आपकी बॉडी में ही रहती है ना। तो उस जब बॉडी में इतनी ऊर्जा है तो फिर बाहर से ऊर्जा लोगे तो कहाँ होगी? वही आपके पाचन को इन बैलेंस कर देती है और आपको भोजन पचता नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।